अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो आज जो है सहरी करवाने के लिए अज्जू उठी थी, क्योंकि आसमा की थोड़ी तबीयत जो है वो नासाज़ थी। तो उसने कहा कि मैं आप तैयार कर लो, फिर उठती हूँ और फिर सहरी करती हूँ। तो अज़ीमा है जो आज रात को आपको भी बता रही थी, और अब जो है वो गैलरी में से आपको किचन भी बता देगी। तो आज है, मैं भी थोड़ा सा लेट ही उठी थी। अज़ीमा ने सब कुछ तैयार कर लिया था, उसके बाद ही मैंने देखा था। और अब जो है हम सहरी करने लगे थे, तो दाल चावल बने थे, वो जो है अज़ीमा ने गरम कर लिए थे, चाट निकाल ली थी, सबको दूध दे दिया था और चाय वगैरह बना के, नान और सब जो है ओवन में गरम करके रख दिया था। और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से उसने सब तैयार किया था। और थोड़ा-सा जो है हम जानबूझकर भी अज़ीमा के ऊपर थोड़ा-सा काम डाल देते हैं, ताकि उसे भी आदत हो जाए। वैसे तो माशाल्लाह से बहुत काम करते हैं बच्चे, लेकिन अच्छा है कि उन पर भी थोड़ी ज़िम्मेदारी आए तो वो भी एहसास करे। और माशाल्लाह से मेरी बेटियाँ बहुत ही समझदार और सुलझी हुई हैं। ये मेरी बेटी है इसलिए मैं तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, पर वाक़ई में बहुत समझदार है दोनों। और मैंने तो सिर्फ़ सहरी करके वापस जो है थोड़े से लेट गई थी। आसमा भी सो गई थी और अज़ीमा ने सारा क्लीन करके बिल्कुल सही से रख दिया था सारी चीज़ों को। तो आज जो है हमें ज़्यादा कुछ भी एहतमाम करना नहीं था, क्योंकि हमने नेक्स्ट डे जो आपको चिकन आपके साथ रेसिपी जो शेयर की थी तंदूरी की, वो मुझे सिर्फ ओवन में लगानी थी। तो उसका जो है रोड मुझसे जा नहीं रहा था, तो मैंने अतीफ़ से कहा था कि आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दें, क्योंकि मैंने इससे पहले जब इसे ट्राई किया था तब मेरी हथेली में ये लग गया था। तो अतीफ़ ने कहा तुम छोड़ दो, मैं करके देता हूँ। तो माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड जो है बहुत केयरिंग है और बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। तो थोड़ी सी भी जो हमें वो ज़हमत देखते हैं करते हुए, तो वो खुद आ जाते हैं और अपना हेल्प करने लग जाते हैं। माशाल्लाह से अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे और सलामत रखे। और जब ये रोड फिट कर रहे थे, जब बार बार इनके हाथ को देख रहे थे कि इनके हाथ ज़रा सा मैसी हो गए थे, तो मैंने उनसे कहा कि हम जो है पूरा दिन अपने हाथों को इसी तरह करते हैं। तो वो जो है फिर हमसे थैंक्स करने लगे कि शुक्रिया, आप लोग औरतें हैं तो आप सब कर लेती हो, वरना हमसे तो ये ना होगा। तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, अगर चाहे इंसान तो हर चीज़ हो सकती है। तो जैसे ही अतीब ने रोल में चिकन लगा दिया और वो हाथ धोने लगे, तो फिर उनसे यही कहा, और अज़ीमान से कहा कि डैडी अब आपके हाथ ख़राब ही है, तो आप इसकी मसाज भी थोड़ी सी कर दें। तो उनको हंसी आ रही थी कि मैं थोड़ा सा काम करता हूँ तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम दे रहे हो, पर फिर वो मजाक ही कर रहे थे, वैसी कोई बात नहीं थी। फिर उन्होंने इसके ऊपर जो है चिकन पे एक्स्ट्रा का मसाला भी लगा दिया था माशाल्लाह से। और फिर अवन जो है हमने प्रीहीट नहीं किया था, अगर मैं होती तो प्रीहीट करके रखती, लेकिन अतीब का जो मुझे डर लग रहा था, क्योंकि वो आग से बहुत डरते हैं, उनको हाथ जलने का ज़रा सा डर लग रहा था। तो फिर ठंडे ओवन में ही मैंने इनको चिकन रखने के लिए कहा था। तो वो मैं आपके साथ आगे शेयर कर रही हूँ। तो ट्रे को है जो नीचे वाली सबसे लास्ट में होती है, उसको मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर हम इसे ट्रे में नहीं रखेंगे या ऊपर रखेंगे तो सारा जो मसाला है वो नीचे चिपक जाएगा। तो ऑयल की वजह से जो है वो एकदम चिपकेगा नहीं। और रोड जो है वो अब अतीब लगाने लगे हैं, और थोड़ा सा मसाला गिर गया था तो उन्होंने उठा लिया था, और मैंने कहा वैसा ना करें, वो वैसे भी सीखेगी तो फिर उसका जो है जूस निकल कर नीचे ही आना है। तो अब जो है हम इसे 20 मिनट के लिए पहले लग। और कबीर बादशाह के लिए जो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ भी निकाल लिए थे, क्योंकि 2 दिन से मुझसे कह रहा था कि दादी आप मुझे वो निकाल के दो। तो फिर मैंने आज सोचा इसको मैं निकालूँ। हर बार भूल जाती थी, क्योंकि बहुत सारी आइटम हो जाती है तो बंदा भूल जाता है। पर आज जो मुझे याद था तो मैंने उसे पहले ही निकाल लिया था। और अब मैं जाने लगी हूँ, शाम का टाइम हो गया है फ्रूट्स लेने के लिए। पर मैंने फिर से इसे देख रही थी कि कैसा है, पर माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक से बन रहा था। और फिर मैंने जो है अवन बंद कर दिया था, क्योंकि मुझे शाम को फिर इसे चालू कर देना है। तो चलिए अब फ्रूट लेने के लिए चलते हैं। तो जी चिकन बन रही थी, तो फिर आसमा जी मैंने कहा था कि मम्मा आप वो राइस भी बनाओ। तो फिर मैंने देखा तो उसमें जो बासमती राइस थी वो घर में ख़त्म हो चुके थे, और मैं इतनी सारी चीज़ें लेके आई थी फिर भी मैं राइस लाना भूल गई। तो फिर मैंने आसमा से कहा चलो फ्रूट के साथ साथ हम लोग राइस भी ले आते हैं, और वो भी मैं ले कर आई थी। और अगर जल्दी होते तो मैं उसे फिर 2-3 घंटे पहले भिगो देती, पर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि घर में राइस नहीं है बासमती। और फिर मैं ले आई और उसे मैंने गर्म पानी में थोड़ा सा भिगा दिया था, गुनगुने पानी में।
तो लेमन जो है आज थोड़े से सस्ते मिल गए थे, वरना तो मैं 80 के 250 भी लेकर आई थी, पर आज जो है मुझे 40 रुपीज़ में मिल गए थे, तो मैंने 500 उठा लिए थे। क्योंकि फिर ज़्यादा रखूँगी तो फ्रीज़ में भी उसकी जो छिलके होते हैं वो कड़क हो जाते हैं, तो वो फिर मैंने हाफ़ केजी लिए थे। और तरबूज भी नहीं था और वो भी लेकर आ गई थी, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा और बढ़िया फ़िरोज़ भाई के यहाँ से लाते हैं तो निकलता है, और फिर जो है मज़े से इसे हम एंजॉय करते हैं। अब जो है मैं राइस की तैयारी करने की, इसके लिए मैंने ले ली थी बंद गोभी, उसे काट लिया था। मैंने शिमला मिर्च ले ली थी, उसे भी मैंने काट लिया था पतला। और फ्रोज़न जो है मेरे पास गाजर में लाई थी, वो तो पड़े हुए थे माशाल्लाह से। तो ज़्यादा जो आज काम करना नहीं पड़ा और असर का टाइम भी हो गया था, तो नमाज़ अदा कर ली और आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे इफ्तारी भी भिजवानी थी। तो फिर मैंने आसमान से कहा चलो भाई टाइम पे मैं इसे चावल को बॉईल कर लेती हूँ, और दूसरी तरफ हम लोग कढ़ाई चढ़ाकर उसको फ्राई कर लेंगे। और कबीर की मस्तियाँ जो है शुरू हो गई है, और कबीर को देख के मेरे में जान आ जाती है, मुझे बहुत प्यारा लगता है वो, और देखकर वो खुश भी हो जाता है कि आज आपने क्या बनाया है। तो फिर आज फ्रेंच फ्राइज़ मिल गई थी, तो उसने किसी और चीज़ पर हाथ ही नहीं लगाया था। मैंने से कहा आप कैरेमल भी खा लो, पर नहीं, वो नहीं खा रहा था, सिर्फ उसे फ्रेंच फ्राइज़ ही खानी थी। तो जो उसकी थी वो मैंने प्लेन रखी थी, हमारे पर हमने पेरी पेरी मसाला डाल दिया था और सारी चीज़ों को मैंने रख दिया था। और अब जो इफ्तार के बाद है मैंने राइस गरम कर लिए थे, और साथ ही में जो बचा हुआ मसाला था वो भी मैंने गरम कर लिया था। और इफ्तार के बाद जो हम थोड़ा सा लेट गए थे मैं और आसमा शॉप पर, तो अजीमा का जो आधा काम था वो हमने दोनों ने मिलकर कर लिया था, और मसाला भुनना था वो मैंने भून चुकी थी, और कलेजी भी आई थी वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी थी, तो उसके साथ ही पक गई थी। और बानू आपा के यहाँ से जो है कड़ी आई थी वो मैंने रख दी साइड पर, वो इंशाल्लाह मैं कल खा लूँगी। और अब जो है रात का वक्त हो चुका था, और हम आपको आखिरी लुक बता देते हैं तंदूरी की। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातें और चटपटी रेसिपी के साथ। तब तक दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।